नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल जो होते हैं गवर्नर, उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो सबसे पहले यही सवाल आएगा कि जो राज्यपाल होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यपाल के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल कितना होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, यानी कि इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने साल का होता है, तो 5 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। अगला सवाल है कि राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है। अगर जो राज्य सरकार है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको भंग कौन कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। जो राज्य सरकार है, ठीक है, उनको कौन भंग कर सकता है कि अगर जो राज्यपाल है यानी कि जो गवर्नर है, अगर वो राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकता है। ठीक है, तो ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और किसके वजह से हो सकता है, जब राज्यपाल सिफारिश करेंगे तभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। क्या क्वेश्चन है कि किसी राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल में। किसमें निहित होती है, तो राज्यपाल में। अगर कोई राज्य है, ठीक है, और वहाँ की जो कार्यपालिका की शक्ति है तो वो किसमें निहित होती है, तो राज्यपाल में होती है। ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जब भी आपसे पूछा जाए इनके अपॉइंटमेंट्स के बारे में, नियुक्ति के बारे में, किनके, तो राज्यपाल यानी कि जो गवर्नर होते हैं राज्य के, उनके नियुक्ति के बारे में, तो उनका नियुक्ति कौन करते हैं, तो उनका नियुक्ति करते हैं देश के राष्ट्रपति। देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला सवाल है कि किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा संविधान है उसमें किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा व्यक्ति है। ठीक है, वो कौन सा व्यक्ति है जिसको हटाने का, उसके मतलब काम से हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हटाने का प्रावधान संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। अगला सवाल है कि राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष में आता है। तो जो राज्यपाल होते हैं उनके जो वेतन भत्ता होता है वो किस कोष में आता है। ये चीज़ पूछा जा रहा है कि किस कोष में इनका वेतन भत्ता आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि राज्य की जो संचित निधि द्वारा होता है। ठीक है, राज्य की संचित निधि द्वारा होता है। ठीक है, किसका, तो सही उत्तर हो गया। अगला सवाल दिया गया कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। जो राज्य सरकार होते हैं, ठीक है, अगर राज्य सरकार के हम संवैधानिक प्रमुख की बात करें कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर राज्यपाल हो जाएगा। जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल। ठीक है, कौन होते हैं, राज्यपाल। अगला सवाल है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। जब राज्यपाल होते हैं जो राज्यपाल, तो उनको अपना त्यागपत्र देना होता है यानी कि रेजिग्नेशन लेटर, तो वो किनके हाथ में सौंपते हैं, तो वो सौंपते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, किनको, तो राष्ट्रपति। देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको अपना त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है। तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में, ठीक है, मान लीजिए किसी वजह से सरकार भंग हो गई, ठीक है, तो उस टाइम जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो जो राज्य होता है उसका संचालन किसके हाथों में होता है, तो राज्यपाल के। किसके हाथ में होगा, तो राज्यपाल के हाथ में उस टाइम संचालन होगा उस राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है। तो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, ठीक है, यही सवाल पूछा जा रहा है कि वो कौन सा व्यक्ति है कि जो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं, तो वो होते हैं राज्यपाल। कि जब तक अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो अपने पद पे बने होते हैं, अन्यथा जैसे ही राष्ट्रपति जब भी चाहेंगे उनको उनके पद से हटा देंगे। ठीक है, तो राज्यपाल ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बने होते हैं। अगला सवाल है राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है कि मिनिमम एज क्या होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए अगर किसी को राज्यपाल बनना हो। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, आंसर सही नहीं है। चलिए ये आपको हम क्वेश्चन दे ही देते हैं। ठीक है, आप इसको पता करिएगा। कम से कम एक क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क देना होगा। ठीक है, तो ये आपको दे दे रहे हैं हम HW। ठीक है, ये आपको HW दे दिए, इसको आपको पता लगाना है। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट सेशन में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेशन में बताना है कि जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है,
जो राज्यपाल होते हैं उनका राज्यपाल के पद हेतु मिनिमम एज क्या होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में पता लगा के बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि राज्यपाल विधानसभा में कितने आंगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है। तो दिया गया कि जो राज्यपाल होता है वो विधानसभा में कितने एंगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा एक। ठीक है, एक कितने को, एक को वो नियुक्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जब भी आपसे पूछा जाएगा तो बस आपको एक नाम याद रखना है, वो नाम है सरोजनी नायडू। जो सरोजनी नायडू थी वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, किस राज्य की बनी थी, चलिए आप बताइएगा कि जो सरोजनी नायडू थी इनको, ये पहली महिला राज्यपाल थी तो किस राज्य की बनी थी। ठीक है, किस राज्य की राज्यपाल बनी थी। ठीक है, किस राज्य की राज्यपाल बनी थी आपको पता करके बताना है। अगला सवाल है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं। तो जो राज्यपाल होते हैं उनको बताया गया कि ये सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं। ठीक है, तो ये शब्द किसने कहा था कि जो भी राज्यपाल होते हैं वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान होते हैं। तो ये शब्द कहा गया था सरोजनी नायडू द्वारा। सरोजनी नायडू जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, उनके द्वारा ही ये शब्द कहा गया था। अगला सवाल है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है। तो कहा जा रहा है कि किसकी अनुमति के बिना, जब तक ये अनुमति नहीं देंगे तो राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता है। ये चीज़ पूछा जा रहा है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। जब तक राज्यपाल अपना अनुमति नहीं देंगे, जब तक परमिशन नहीं देंगे, तो उसके बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो सवाल क्या कहा जा रहा है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, ये सवाल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधानमंडल द्वारा। जो भी अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है तो वो कौन मंजूर करता है, तो विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है। ठीक है, तो राज्य सरकार को भंग करने की जब भी बात आएगी तो ये पावर किसके पास होता है, तो जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल होते हैं उनके पास ये पावर होता है कि वो राज्य सरकार को भंग कर सकते हैं। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है। आप बार बार राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनकी मुख्य भूमिका क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना भाई, कि इनकी मुख्य भूमिका क्या होती है। जब भी आपको इसकी मुख्य भूमिका की बात है तो ये इनका मुख्य भूमिका होता है केंद्र व राय के मध्य की कड़ी। ठीक है, केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी। ठीक है, यहाँ पे राय नहीं होगा, राज्य होगा। तो चलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि केंद्र व राज्य। ठीक है, केंद्र व राज्य। ठीक है, केंद्र व जो राज्य है, ठीक है, केंद्र व राज्य उनके बीच की एक एक कड़ी है। ठीक है, उनके बीच की एक कड़ी का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, कौन, तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है। तो जब मतलब राज्यपाल की नियुक्त किया जाता है किसी भी राज्य का तो उनका शपथ ग्रहण होता है। ये पूछा जा रहा है कि शपथ ग्रहण कराता कौन है। तो शपथ ग्रहण कराने की अगर हम बात करें तो उस राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, उस राज्य का जो हाई कोर्ट होता है यानी कि मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो उनके जो हाई कोर्ट होता है ना, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, उन्हीं के द्वारा वो शपथ ग्रहण करवाया जाता है। ठीक है, किनके द्वारा, तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं राज्य के, उनके द्वारा। अगला सवाल है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता था। ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा राज्य था जहाँ पे राष्ट्रपति शासन तो लागू किया ही जा सकता था, उसके अलावा में राज्यपाल का शासन भी लागू किया जा सकता था। तो ये राज्य था जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये पहले इस तरह का नियम था, किया जा सकता था। ठीक है, सवाल ये था, ये नहीं कि किया जा सकता है। तो ये भी ध्यान देना है, गौर करना है इस चीज़ पे। अगला है भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। तो प्रथम महिला जो राज्यपाल बनी थी कौन बनी थी, अभी आपने पढ़ा होगा थोड़ा देर पहले, आपको मैंने बताया था कौन, सरोजनी नायडू। तो वो किस राज्य की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की। ये सवाल हमने पूछा भी था आपसे, तो चलिए इसका उत्तर यहाँ पे मिल ही गया अभी आपको। अगला सवाल दिया गया कि जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार, ठीक है, क्या दिया गया कि जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता था। तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उनके अनुसार उस राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता था, तो वो था मैक्सिमम 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना तक राज्यपाल का शासन रह सकता था। ये ऐसा जम्मू कश्मीर का जो खुद का संविधान था उसमें बताया गया था। अगला है जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया था।
तो जम्मू कश्मीर में पहले जो राज्यपाल का अभी के प्रेजेंट में जो राज्यपाल का पद है, उस टाइम जम्मू कश्मीर में सदर ए रियासत पद था, ठीक है। उस टाइम इसका नाम क्या था, सदर ए रियासत। तो इसका नाम कब बदल के राज्यपाल कर दिया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1965 में। 1965 में एक जो ये पद था सदर ए रियासत, ठीक है, सदर ए रियासत, इसको बदल के राज्यपाल कर दिया गया। क्या किया गया, राज्यपाल कर दिया गया, ठीक है। कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो अगर अपॉइंटमेंट की बात करें, सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर का, कोई भी राज्य है उसका, तो कौन करता है नियुक्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल, यानी कि उस राज्य के जो राज्यपाल होंगे वही नियुक्ति करेंगे उस राज्य के मुख्यमंत्री को। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी राज्यपाल से जुड़ी हुई सब चीज़ आपको पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।